एंटमैन 3 के क्वांटम रेल में टेक प्लेस करने की वजह से लोगों के बीच बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है इसके टाइमलाइन को लेके। तो इसीलिए आज इस वीडियो में मैं एंटमैन 3 की टाइमलाइन को एक्सप्लेन करूंगा। सो वीडियो को एंड तक देखना इसको अच्छे से समझने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिटकॉन। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्वांटम रेल में मूवी के टेक प्लेस करने यानी कि मूवी की सारी घटनाएं क्वांटम रेल में होने की वजह से रियल वर्ल्ड पर क्या असर पड़ता है और स्पेसिफिकली टाइम पर क्या असर पड़ता है। तो एंटमैन खुद ही एक बार इस चीज को एंड गेम में एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसके लिए क्वांटम रेल में 5 साल सिर्फ 5 घंटे के बराबर था और वहीं जैनेट के लिए टाइम डिफरेंट था, उसके लिए वही 30 साल था। सो नाउ इस चीज को जान के हम इस कंक्लूजन पर आते हैं दैट क्वांटम रेल में टाइम के बीतने का कोई पैटर्न नहीं है। टाइम वहां धीरे भी बीत सकता है और नॉर्मल से थोड़ा तेज भी, यहाँ तक कि क्वांटम रेल में टाइम पीछे की तरफ भी फ्लो कर सकता है। और अब अगर मार्वल की मूवीज की टाइमलाइन को देखें तो पहले यानी कि फेज 3 में जितनी भी मूवीज थी वो सब एक फ्लो ऑफ टाइम को फॉलो करते हुए चल रही थी। यानी कि एवेंजर्स एंड गेम से पहले जितनी भी मार्वल की मूवीज रिलीज हुई वो सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में थी, यानी कि एक सीक्वेंस में थी। अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुमको कुछ मूवीज के नाम बता देता हूँ ताकि तुमको एक आइडिया हो जाए। स्पाइडरमैन होमकमिंग, फिर थॉर रैग्नारॉक, फिर ब्लैक पैंथर और फिर इन्फिनिटी वॉर, ये तीनों मूवीज एक सीक्वेंस में है। और इसी चीज से मार्वल की मूवीज पहले इंटरकनेक्टेड होती थी, लेकिन यही चीज लोकी के बाद से चेंज हो गई है क्योंकि लोकी के लास्ट एपिसोड में हमने ही हू रिमेन्स को देखा, जिसकी वजह से लोकी को और साथ ही में हम लोग को भी पता चला मल्टीवर्स के बारे में, जिसको ही हू रिमेन्स ने फैलने से रोक रखा था। उसने मल्टीवर्स से रिगार्डिंग बहुत सारी बातें भी बताई कि कैसे अवेंजर्स के पैदा होने से पहले से एक मल्टीवर्सल वॉर चल रही थी और उस वॉर की मेन रीजन कैंग के अलग अलग वेरिएंट्स थे। कैंग बेसिकली ही हू रिमेन्स का ही एक वेरिएंट है और एंटमैन 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने कैंग के हजारों लाखों वेरिएंट भी देख लिया। और जोनाथन मेजर्स जो कैंग का रोल प्ले कर रहे हैं उन्होंने इतने सारे वेरिएंट्स का रोल प्ले किया है जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बात है। और कैंग डायनेस्टी में एक ही एक्टर की तरफ से इतने सारे रोल प्ले किए जाएंगे, ऐसे स्पेक्टेकुलर सीन्स हमें सिनेमा में रोज देखने को नहीं मिलते। लेकिन अपने मेन टॉपिक से ज्यादा डेविएट ना होके हम टाइमलाइन पर कंटिन्यू करते हैं। तो ही हू रिमेन्स लोकी को अपने इन्हीं अनेकों वेरिएंट्स के बारे में बता रहा होता है कि कैसे गैंग्स आपस में वॉर करने लगे ताकि वो अनेकों यूनिवर्सेस पर हमेशा के लिए राज कर पाए, बिल्कुल किसी गॉड की तरह, क्योंकि कैंग का कोई भी वेरिएंट बूढ़ा नहीं होता। हमने ही हू रिमेन्स को तो देख ही लिया कि कैसे वो 31st सेंचुरी से बिलोंग करता है, लेकिन उसको टाइम में होने वाली हर एक चीज पता है। वो टाइम में बीतने वाली हर एक चीज को कई कई बार देख चुका है क्योंकि ही हू रिमेन्स ने जो सेक्रेट टाइमलाइन बनाई थी वो एक सर्कल की तरह चलती है, इसीलिए उसको सब कुछ रटा हुआ है, बिल्कुल तुम्हारे टीचर की तरह जिसको हर एक टॉपिक रटा हुआ होता है एक ही चीज को बार बार पढ़ाने की वजह से। तो ही हू रिमेन्स भी एक तरह का गॉड ही था जिसने टाइम को कंट्रोल करके रखा था अंटिल एक दिन ऐसा हुआ कि उसको भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। तो सिल्वे ने उसको मार दिया जिसकी वजह से सेक्रेट टाइमलाइन से ब्रांचेस बनने लगी और मल्टीवर्स सागा की शुरुआत हुई। तो अब इसको कुछ ऐसे समझो, सर्कल का कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता तो टाइम का भी कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। अब सेक्रेट टाइमलाइन में से ब्रांचेस बनेंगी तो वो पूरे सर्कल में से निकलेंगी, इसीलिए हम ये नहीं बता सकते कि मल्टीवर्स की शुरुआत कौन से पॉइंट ऑफ टाइम से हुई। इसीलिए ही हू रिमेन्स के मरने के बाद कैंग के अनेकों वेरिएंट्स को जब हम देख रहे हैं तो वो सब के सब ऑलरेडी बहुत सालों तक जी चुके हैं और समय के साथ पावरफुल भी हो चुके हैं। फिर भी इनके हजारों सालों तक जीने का राज बेसिकली यही होगा कि ये कभी टाइम में रहते ही नहीं है। जैसे लोकी सीरीज में टीवी टाइम से परे एग्जिस्ट करती थी और ही हू रिमेन्स ने भी कुछ ऐसा ही किया था। वो सिटाडेल एट द एंड ऑफ टाइम पर अपने कैसल में बैठा हुआ था जहां टाइम का कोई भी असर नहीं पड़ता। तो ये भी पॉसिबल है कि कैंग के दूसरे वेरिएंट्स अपने सूट में ही ऐसी टेक को कैरी करते होंगे जो सिटाडेल जैसी फंक्शनिंग प्रोवाइड करता होगा। मल्टीवर्स सागा में हमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीवर्स से रिलेटेड मूवीज देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से ये अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि मूवी किस टाइम में टेक प्लेस कर रही है। अब स्पाइडरमैन नो वे होम में भी मल्टीवर्स था, लेकिन हम उसके टाइमलाइन का इजीली अंदाजा इसलिए लगा पाते हैं क्योंकि वो मल्टीवर्स के अनलीश होने का बहुत ही अर्ली फेज था। और एक बात ये भी है कि हमको मूवी में सेक्रेट टाइमलाइन यानी कि अर्थ 616 के पर्सपेक्टिव से स्टोरी दिखाया गया था और बाकी के दूसरे यूनिवर्सेस से पुराने स्पाइडरमैन्स और विलन्स आ रहे थे। लेकिन वहीं ये चीज उल्टा हो जाती है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज अलग अलग यूनिवर्सेस में ट्रैवल करता है और अलग अलग लोगों के वेरिएंट से मिलता है। तो वो जिन यूनिवर्सेस में ट्रैवल करता है उनकी टाइमलाइन थोड़ी सी चेंज होती है मेन यूनिवर्सेस से। अब एंटमैन 3 के अर्थ पर होने वाले इवेंट्स के बारे में बात करें तो वो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के बाद हो रहे हैं, लेकिन वहीं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर और थॉर लव एंड थंडर में मल्टीवर्स का कोई भी जोल नहीं है।
ब्लैक पैंथर में नॉर्मली एक सीधी लाइन में स्टोरी चलती है और नमोर का सेटअप इसमें दिखाया गया है, जो एक एंटी हीरो है और आगे चल के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इसका ठीक ठाक फ्यूचर भी हो सकता है। लेकिन ये भी तभी पॉसिबल है अगर मार्वल वाले नमोर को भी वेस्ट ना कर दें, क्योंकि पहले तो हमने गोर को थॉर 4 में वेस्ट होते हुए देखा और जब ये करके भी मार्वल का पेट नहीं भरा तो मोडॉक को भी उठा के वेस्ट कर दिया। मतलब यार उसको मूवी में सिर्फ इसलिए रखा था ताकि उसको एक जोक बना सके, बल्कि कॉमिक्स में मोडॉक बहुत ही ज्यादा तगड़ा सुपर विलन होता है जो टॉप मार्वल विलन्स में 25th रैंक करता है। वेल, मार्वल तो ऐसे विलन्स वेस्ट करता रहेगा, लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को एंजॉय किया तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए। और अब इस वीडियो को देखो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि क्यों कैंग को क्वांटम रेल्म में एक्साइल कर दिया गया। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।